बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, आज का जो क्वेश्चन है बड़ा ही टेक्निकल क्वेश्चन है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आज का जो हम लोग करने जा रहे हैं। ठीक है, उसमें आपका समझ लो कि सारा का सारा मैथ्स जो है वो टेस्ट होगा। सारा आपका मैथ्स जो है वो क्या होगा, टेस्ट टेस्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 है। ठीक है, इसको आप ठीक कर लीजिएगा अपने पास भी। यहाँ पर कुछ सीख कर हूँ। क्वेश्चन नंबर है ये 6। अच्छा, ये डिफरेंट डिफरेंट ना हमारे पास केसेस है। जैसे केस नंबर 1 है आपके पास। केस नंबर 1 में आपको बता रहे हैं ग्रॉस सेल्स बताई जा रही है आपको 2 मिलियन की। सेल्स कमीशन आपको बताया जा रहा है 5%। अब 5% किस पे होगा? ऑब्वियस सी बात है, सेल्स पे होगा। फिर सेल्स कमीशन की वैल्यू जो है वो उन्होंने क्वेश्चन मार्क दी है। नेट सेल्स उन्होंने क्वेश्चन मार्क दी है। नेट सेल्स कैसे आएगी? अगर आप सेल्स में से सेल्स कमीशन क्या कर लेते हो, माइनस कर लेते, तो आपके पास नेट सेल आ जाती है। फिर उसके बाद अदर वेरिएबल कॉस्ट इसने आपको दिए 11,40,000 की। टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो है वो क्वेश्चन मार्क। अब टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या होगी? टोटल वेरिएबल कॉस्ट बेटा होगी जो आपका कमीशन है और जो आपकी वेरिएबल कॉस्ट है। ये दोनों आपको, अगर आप इसको टोटल कर लेते हो तो ये आपके पास टोटल वेरिएबल कॉस्ट बच जाता है। क्योंकि कमीशन भी आपका वेरिएबल कॉस्ट होता है, डिपेंड कर रहा होता है आपकी सेल के ऊपर। जितनी ज्यादा सेल होगी उतना ज्यादा कमीशन होगा, जितनी कम सेल होगी उतना कम कमीशन होगा। तो जो 5% ऑफ सेल कमीशन है वो, और जो आपकी वेरिएबल कॉस्ट है, अगर आप उन दोनों को ऐड कर लो तो आपके पास टोटल वेरिएबल कॉस्ट बन जाता है। अच्छा, कंट्रीब्यूशन मार्जिन भी जो है वो क्वेश्चन मार्क है। कंट्रीब्यूशन मार्जिन की परसेंटेज भी जो है वो आपके पास जो है वो क्वेश्चन मार्क है, नहीं बताया। अच्छा, फिर उसके बाद रिक्वायर्ड में आपसे कह रहे हैं ए रिक्वायर्ड में फाइंड द मिसिंग फिगर्स फॉर ईच ऑफ अबव सेपरेटली। कह रहे हैं कि आपको जो है वो मिसिंग फिगर जो है वो फाइंड आउट करना। अब मिसिंग फिगर कैसे फाइंड आउट करेंगे? बहुत आसान है कि सर ये जो हमारा सेल्स कमीशन है वो 5% ऑफ सेल है। तो 5% ऑफ सेल, अब इसका 2 मिलियन का 5% लो, जरा कितना आ रहा है 2 मिलियन का? 2 मिलियन का 5% लो तो कितना आ रहा है? 1 लाख। बल है। अच्छा, अब 2 मिलियन में से 1 लाख माइनस कर देंगे, नेट सेल आ जाएगी कितनी? 19 लाख की। अच्छा, फिर उसके बाद वेरिएबल कॉस्ट है आपकी 11,40,000। टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी हो जाएगी? सर एक वेरिएबल कॉस्ट हमारी ये है 11,40,000, और एक अभी हमने कमीशन निकाला है 1 लाख का, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगी हमारी 12,40,000। ये हमने इन दोनों को सर क्या कर लिया? प्लस कर लिया। और कंट्रीब्यूशन मार्जिन की सर अगर हम बात करें तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन आता है कि जो हमारी सेल्स होती है उसमें से अगर हम टोटल वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं तो हमारे पास सीएम आ जाता है कंट्रीब्यूशन मार्जिन। 20 लाख में से अगर आप लोग 12,40,000 माइनस करो, 3,14,000 या 6,60,000 क्या आ रहा है? 12,40,000 अगर आप 20 लाख में से माइनस करते हो, 6,60,000। नहीं बेटा, अभी कुछ ज्यादा खास मिस नहीं हुआ, चीजें आगे आने वाली है। 7,60,000। 7,60,000। देखो, अगर आप नेट सेल में से माइनस कर रहे हो ना, तो नेट सेल में से कमीशन ऑलरेडी माइनस हुआ हुआ है, तो सिर्फ आपने अदर वेरिएबल कॉस्ट माइनस करनी है 11,40,000। और अगर आप ग्रॉस सेल में से माइनस कर रहे हो तो उसमें से टोटल वेरिएबल कॉस्ट माइनस करोगे 12,40,000। तो दोनों का आंसर सेम आएगा।
7,60,000। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया, कंट्रीब्यूशन मार्जिन। 10,40,000 क्या है? ठीक है, तो ये कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ गया। अब कंट्रीब्यूशन मार्जिन की अगर आप परसेंटेज निकालते हो तो परसेंटेज कैसे निकलती है? कंट्रीब्यूशन मार्जिन, अब वो कह रहा है कि परसेंटेज आपने निकालनी है नेट सेल। तो ये कंट्रीब्यूशन मार्जिन आपका 7,60,000 और नेट सेल आपकी ये है 19 लाख की। तो 7,60,000 डिवाइडेड बाय नेट सेल 19 लाख और मल्टीप्लाई बाय 100। तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन की परसेंटेज मुझे बताओ कितनी आ रही है? 30%। ठीक है, टीएम परसेंटेज आ रही है। तो ये केस नंबर 1 था, बहुत आसान था। सबसे पहले इन्होंने क्या किया कि भाई वो कह रहा है कि 5% ऑफ सेल है कमीशन। कमीशन मैंने सेल के ऊपर 5% अप्लाई किया, कमीशन आया 1 लाख, मैंने माइनस कर दिया, नेट सेल आती 19 लाख। अदर वेरिएबल कॉस्ट जो थी वो थी 11,40,000। अदर वेरिएबल कॉस्ट 11,40,000 मैंने माइनस की, तो हमारे पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ गया 7,60,000। और उसके बाद उसने आपसे ये पूछा है कि कंट्रीब्यूशन मार्जिन की परसेंटेज बताओ, वो भी नेट सेल के ऊपर। तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन हमारा 7,60,000 था, नेट सेल हमारी 19 लाख की थी, डिवाइड करवा दिया और मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया, तो ये कितना आ गया 40%। केस नंबर 1 क्लियर है? 40%। केस नंबर 1 सबको क्लियर है? आज जो हम चलेंगे ना वो थोड़ा थोड़ा परसेंटेजेस के ऊपर चलेंगे। मजा आएगा आज की क्लास के अंदर इंशाल्लाह। अच्छा बेटा, अब केस नंबर 2 और केस नंबर 3 ये आप लोगों को खुद से करने हैं। थोड़ा सा चेंज आएगा, लेकिन अगर हम इसकी रिक्वायर्ड नंबर बी करेंगे ना तो ऑटोमेटिकली आपके केस नंबर 2 और केस नंबर 3 जो है वो क्लियर हो जाएंगे। तो हम चलते हैं रिक्वायर्ड नंबर बी की तरफ। केस नंबर 2 और 3 आप लोग खुद करेंगे, लेकिन जब मैं आप लोगों को रिक्वायर्ड नंबर बी समझा दूंगा, ये जो रिक्वायर्ड नंबर बी के अंदर सिनेरियो है ना, डिफरेंट डिफरेंट ए बी सी डी, 3-4 सिनेरियोज है आपके पास। जब मैं ये 4 सिनेरियोज आपको समझा दूंगा तो आप इस काबिल हो जाओगे कि केस नंबर 2 और केस नंबर 3 खुद ब खुद कर सकते हो। ठीक है, तो अब आप आ जाओ इस पर, रिक्वायर्ड नंबर बी पर। रिक्वायर्ड नंबर बी आपसे कह रहे हैं कंप्यूट ग्रॉस सेल फॉर ईच सिनेरियो। ग्रॉस सेल आपको फाइंड आउट करनी है। सेल्स कमीशन आपको बता रहे हैं 5%, सीएम जो है वो 40% ऑफ नेट सेल है, और अदर वेरिएबल कॉस्ट जो है वो आपके पास बताई जा रही है 11,40,000। अदर वेरिएबल कॉस्ट जो है वो आपको बताई जा रही है 11,40,000। अब सुनो जरा, हम वही चार्ट बना लेते हैं जो ऊपर हमने सीखा है कि सर सबसे पहले आती है ग्रॉस सेल। सर फिर ग्रॉस सेल्स में से अगर हम लेस कर देते हैं कमीशन को, तो आ जाती है नेट सेल। और सर अगर हम इस नेट सेल में से लेस कर देते हैं अदर वेरिएबल कॉस्ट को, तो सर हमारे पास आ जाती है, आ जाता है कंट्रीब्यूशन मार्जिन।
ठीक है, ये हमने ऊपर भी पढ़ा। और सर ये जो अगर हमारा कमीशन और जो हमारा अदर वेरिएबल है, अगर हम इन दोनों को ऐड कर लें तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी। टोटल वेरिएबल कॉस्ट की अगर हम बात करते हैं तो सर कमीशन में प्लस अगर हम कर लें अदर वेरिएबल को, क्योंकि ये दोनों वेरिएबल कॉस्ट है। तो हमारे पास क्या आ जाती है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ जाती है। ये हमने ऊपर भी सीखा है, और वैसे भी हमें पता है ये सारी चीजें, जब से हमने सीवीपी पढ़ना सीखा है तो हमें पता है कि वेरिएबल कॉस्ट कमीशन भी हमारा क्या होता है, वेरिएबल कॉस्ट डिपेंड कर रहा होता है किसके ऊपर, सर हमारी सेल्स के ऊपर। कमीशन भी वेरिएबल कॉस्ट है और अदर वेरिएबल कॉस्ट है, दोनों को अगर हम ऐड कर लेंगे तो हमारे पास टोटल वेरिएबल कॉस्ट आते हैं। अब जरा एक मेरी बात सुनो, आप लोगों ने ऊपर कमीशन निकाला था, कमीशन कैसे निकाला था आप लोगों ने, आप लोगों ने ऊपर कमीशन निकाला था, कैसे निकाला? अभी जब मैंने केस नंबर 1 करवाया था, कैसे निकाला था कमीशन? सर सेल से मल्टीप्लाई करवाया था, जो हमारी ग्रॉस सेल थी 5% हमने अप्लाई किया, हमारे पास क्या आ गया, कमीशन आ गया। ठीक है, अगर लेट सपोज मुझे कमीशन पता होता और मुझे सेल्स आई होती तो मैं क्या करता? अगर मुझे कमीशन पता होता और मुझे ग्रॉस सेल चाहिए होती तो मैं क्या करता? डिवाइड करता। 95 से नहीं, 95 से नहीं, 5% से। देखो मेरा बच्चा, मेरी बात सुनो, हमेशा याद रखो, हमेशा मैथ्स का ये रूल है, जब भी एक बड़ी अमाउंट से एक छोटी अमाउंट निकल रही होती तो परसेंटेज मल्टीप्लाई की जाती। जैसे अगर आप ग्रॉस सेल से कमीशन निकाल रहे हो, आप 5% क्या कर रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो, 5% क्या कर रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो। और अगर अब भी वाली बात सुनना, कि अगर एक छोटी अमाउंट से आप बड़ी अमाउंट निकाल रहे हो, यानी कि अब आप कमीशन से क्या निकाल रहे हो, टोटल सेल निकाल रहे हो, तो फिर परसेंटेज मल्टीप्लाई नहीं होती, फिर परसेंटेज क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। ठीक है, ये बस ये याद रखिएगा, अपने इक्वेशन बना के भी समझा दूंगा, तो इतनी मस्ती वाली बात नहीं। लेकिन बस इस चीज को याद कर लो कि भाई जब भी एक बड़ी अमाउंट से हम एक छोटी अमाउंट निकाल रहे होते हैं ना, ये हमने बचपन से पढ़ते हुए आए कि परसेंटेज क्या की जाती है, मल्टीप्लाई। अगर कमीशन निकाल रहे हैं, कमीशन क्या है हमारे पास, छोटी अमाउंट है, तो 5% क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे। बड़ी अमाउंट से हम छोटी अमाउंट निकाल रहे हैं तो परसेंटेज क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है। और अगर छोटी अमाउंट से कमीशन से हम सेल निकाल रहे हैं, अब एक छोटी अमाउंट से हम क्या निकाल रहे हैं, एक बड़ी अमाउंट निकाल रहे हैं, ह्यूज अमाउंट निकाल रहे हैं, तो फिर हम परसेंटेज को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। अब 1 लाख का आपका कमीशन है, परसेंटेज क्या है, 5%। 1 लाख को जरा 5% से डिवाइड करो, 1 लाख को जरा 5% से डिवाइड करो, 5% कितना होता है, 0.05। तो आपके पास इंशाल्लाह ताला कितना आएगा, 20 लाख आएगा। समझ में आ रही है बात, कि जब भी छोटी अमाउंट से बड़ी अमाउंट निकालेंगे तो परसेंटेज क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। और जब भी बड़ी अमाउंट से छोटी अमाउंट निकालेंगे तो परसेंटेज क्या होती है, मल्टीप्लाई। मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, देखो जैसे कि 20 लाख था, बड़ी अमाउंट थी, मुझे कमीशन चाहिए था, छोटी अमाउंट चाहिए थी, परसेंटेज को मैंने मल्टीप्लाई किया, 1 लाख आ गया। अब अगर मेरे पास कमीशन है 1 लाख का और मुझे सेल्स चाहिए, बड़ी अमाउंट चाहिए, तो मैं 0.05 से क्या कर दूंगा, डिवाइड, तो मेरे पास कितना आ जाएगा,
20 लाख यानी कि वो मिलेगा। ये बात याद रहेगी आप लोगों को। जब भी बड़ी अमाउंट से एक छोटी अमाउंट चाहिए हो तो मल्टीप्लाई करोगे, और जब छोटी अमाउंट से बड़ी अमाउंट चाहिए हो तो क्या करोगे, डिवाइड करोगे। ये वाली बात सबको क्लियर होगी? सबको क्लियर है? ठीक है। अब आओ यहाँ पर नेक्स्ट। सर हमें 5% कमीशन दिया जा रहा है। सिनेरियो 1 में 40% जो है वो सर हमें सीएम दिया जा रहा है इस पर, नेट सेल पर। और अदर वेरिएबल कॉस्ट जो है वो सर हमारी कितनी है, 11,40,000। 11,40,000। अब जरा सुनो, एक और चीज भी हमने सुनी थी। जो हमारा सीएम था, अगर हम सेल के पोर्शन करते हैं तो सेल के साथ दो पोर्शन होते हैं, एक आता है सीएम और एक होती है वेरिएबल कॉस्ट। अगर हम वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं, अगर हम वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं तो क्या आता है, सीएम आता है। और अगर हम और अगर हम सीएम को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगी, वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी। ये बात समझ में आ रही है कि अगर सर हम सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करते हैं, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करते हैं तो क्या आ जाता है सर, सीएम आ जाता है। सेम इसी तरह अगर हम सेल्स में से सीएम को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी। ये वाली बात क्लियर है? ये वाला पॉइंट क्लियर है? ये वाला पॉइंट बेटा सबको क्लियर है? तो अब मेरी बात सुनो मेरे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, कि अगर सर हमारा सीएम 40% है तो हमारी अदर वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी? अगर सीएम हमारा 40% है तो हमारी अदर वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी? 60% होगी। क्योंकि दोनों को मिला के हमारी क्या आ रही है, नेट सेल आ रही है ना। दोनों को मिलाकर ये देखो मेरे बच्चों, नेट सेल है आपकी 100%, सीएम आपका है 40% नेट सेल का। तो वेरिएबल कॉस्ट आपकी कितनी होगी, 60%। इसका मतलब ये है कि ये जो इसने हमें अदर वेरिएबल कॉस्ट दी है, अदर वेरिएबल कॉस्ट दी है, ये कितना होगी सर, 60% होगी। ये जो हमें अदर वेरिएबल कॉस्ट दी है ये क्या होगी सर, 60% होगी। क्योंकि हमारा सीएम कितना है, 40% है। जो सर हमारा सीएम है वो कितना है, 40% है। तो हमारी अदर वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी, 60%। तभी तो नेट सेल 100% होगी। अब जरा इसको करने की कोशिश करो। अब देखो, मैं निकालने जा रहा हूं नेट सेल। सिनेरियो 1 है, नेट सेल निकालने जा रहा हूं और मेरे पास जो है ना वो वेरिएबल कॉस्ट है 11,40,000। 11,40,000 मेरे पास क्या है, वेरिएबल कॉस्ट। नेट सेल में निकालने जा रहा हूं। मुझे एक बात बताओ, ये 11,40,000 वेरिएबल कॉस्ट, अब मैं वेरिएबल कॉस्ट से क्या निकाल रहा हूँ, नेट सेल निकाल रहा हूँ। तो मैं एक छोटी अमाउंट से क्या निकाल रहा हूँ, एक बड़ी अमाउंट निकाल रहा हूँ। तो परसेंटेज को क्या करूंगा, मैं वेरिएबल कॉस्ट से क्या निकाल रहा हूँ, नेट सेल निकाल रहा हूँ। वेरिएबल कॉस्ट क्या है, एक छोटी अमाउंट है,
उस इस छोटी अमाउंट की हेल्प से मैं क्या निकाल रहा हूँ, नेट सेल, यानी कि एक बड़ी अमाउंट निकाल रहा हूँ। तो परसेंटेज को क्या करूंगा, डिवाइड। गुड हो गया अरसलान, डिवाइड। यानी कि इसको सर डिवाइड करवा दें 0.6 से, तो सर आपके पास नेट सेल आ जाएगी, कितनी आ रही है जरा करके बताओ, कैलकुलेट करके कितनी आ रही है नेट सेल। 19 लाख, अच्छा 19 लाख आ रही है आपकी नेट सेल्स। 19 लाख आ गई आपकी नेट सेल। अच्छा अगर मुझे सीएम निकालना हो, अगर मुझे सीएम निकालना हो तो सर ये नेट सेल है 19 लाख। सीएम नेट सेल का कितना है 40%, 0.4 से मल्टीप्लाई करवा दीजिए तो कितना आ जाएगा। ओके, उसका क्वेश्चन में खुद ही बताया हुआ था, सीएम 40% ऑफ नेट सेल है, नेट सेल मैंने निकाल ली 19 लाख। 19 लाख का अगर मैं 40% निकालू 4,75,000। ठीक है, अच्छा नेट सेल आपको। अब एक और चीज सुनो, अब एक और चीज सुनो सर। 7,60,000 क्या बता रहे हो, 7,60,000, अच्छा 7,60,000, चलो जी मान लीजिए 7,60,000 है। ये किसी ने ये बताया था तो मैंने ये लिख लिया 7,60,000। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हो जाता है, हो जाता है, मुझसे इतनी दफा हो गई। अच्छा देखो मेरे बच्चों, मेरी बात सुनो, अब सारे बच्चे गौर से सुन रहे, आखिरी पॉइंट है इस सिनेरियो का, आखिरी पॉइंट है, गौर से सुनो। ग्रॉस प्रॉफिट, सॉरी ग्रॉस सेल, ग्रॉस सेल्स लेस कमीशन, नेट सेल आ जाता है। सर अमाउंट तो हमें नहीं पता, हमें परसेंटेजेस पता है कि कमीशन हमारा 5% है, ग्रॉस सेल सर हमारी 100% होगी, कमीशन हमारा 5% है, माइनस करेंगे तो नेट सेल आएगी कितनी, 95%। यहाँ तक सब बच्चों को बात क्लियर है कि 95% नेट सेल कैसे आएगी, कि ग्रॉस सेल आपकी क्या होगी, किस की बात है, जो सबसे बड़ा होता है वो 100 होता है, कमीशन आपका सर क्या है 5% है, माइनस करो तो नेट सेल आ जाएगी 95%। अभी हम किस पे खेल रहे हैं, परसेंटेजेस में खेल रहे हैं। अच्छा सर इस नेट सेल का हमें अमाउंट भी पता है, इस नेट सेल का सर हमें अमाउंट भी पता है, और अभी अभी हमने निकाला है कितना, 19 लाख। इस नेट सेल का अमाउंट हमें पता है कितना है, 19 लाख। अब मुझे इस 19 लाख से क्वेश्चन की रिक्वायर्ड थी कि ग्रॉस सेल निकालनी है आपको, क्या करूंगा, बताओ क्या करूं। 95 से डिवाइड कर देंगे, 5% तो पता ही नहीं हमें, 5% तो पता ही नहीं है, कमीशन पता होता तो चलो हम ऐड कर देते तो ग्रॉस सेल आ जाती, वो भी बात सही। लेकिन 5% कमीशन हमें पता ही नहीं, अमाउंट पता ही नहीं कितना है, 1 लाख रुपए, वो तो उसने हमने ऊपर वाला क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ तभी पता है, इस सिनेरियो के अंदर तो कमीशन उसने 1 लाख नहीं दिया हुआ ना मेरे बच्चों आप। सर अभी आपने बताया, अरसलान ने बात बताई
कि सर 95 से डिवाइड कर देंगे। क्यों? क्योंकि सर नेट सेल से हम निकाल रहे हैं ग्रॉस सेल, छोटी अमाउंट से एक बड़ी अमाउंट निकाल रहे हैं। तो अभी अभी आपने बताया है कि जब छोटी अमाउंट से हम बड़ी अमाउंट निकालते हैं तो परसेंटेज को क्या करवा देते हैं? डिवाइड करवा देते हैं। छोटी अमाउंट क्या? 19 लाख। ये है क्या? नेट सेल है। तो नेट सेल की परसेंटेज क्या? 95%। तो अब आप एक छोटी अमाउंट से 95% से 100% निकालने जा रहे हो, तो ग्रॉस सेल निकालने का तरीकाकार क्या होगा? इस 19 लाख को, सर छोटी अमाउंट को बड़ी अमाउंट से छोटी अमाउंट को उसी की परसेंटेज से डिवाइड करें, तो आपके पास जो है वो बड़ी अमाउंट आ जाएगी, यानी कि ग्रॉस सेल आ जाएगा। कितना? 20 लाख। समझ में आई यहाँ तक बात? बस ये जो मैंने बात बताई है ना आपको, ये हमेशा याद रखना। मैथ्स में कहीं पर भी हो, कहीं पर भी हो, यही रूल अप्लाई होगा। जो मेरा अपना सम है, मैं ऐसे ही याद करके लिखता हूँ। ऐसे इक्वेशन बना के भी सॉल्व हो सकता था, लेकिन वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता, पूरी एक इक्वेशन बनानी पड़ती, मसला नहीं। तो आसान तरीका ये है। आसान तरीका क्या है? देखो इस क्वेश्चन के अंदर क्या था, पहली बात तो ये थी कि हमने एक बात यहाँ पर ये सीखी कि सर वेरिएबल कॉस्ट और कंट्रीब्यूशन मार्जिन को ऐड कर लो। वेरिएबल कॉस्ट और कंट्रीब्यूशन मार्जिन को ऐड कर लो तो क्या आता है? सेल। सेल होता है हमारा 100%। अगर 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 हमें वेरिएबल की परसेंटेज पता हो तो सर कंट्रीब्यूशन निकाल सकते हैं। अगर कंट्रीब्यूशन की परसेंटेज पता हो तो वेरिएबल निकाल सकते हैं। कंट्रीब्यूशन 140% था, कंट्रीब्यूशन 40% था, 100 से माइनस किया, वेरिएबल आ गया 60%। वेरिएबल कॉस्ट उसने हमें दी हुई थी, तो वेरिएबल कॉस्ट की हेल्प से मैंने नेट से निकाली, यानी कि एक छोटी अमाउंट से बड़ी अमाउंट निकाली, तो सर कहते हैं कि परसेंटेज से क्या कर दो? डिवाइड कर दो। तो वो जो हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट थी, वो जो वेरिएबल कॉस्ट थी, परसेंटेज उसकी कितनी थी सर? 60% थी। तो 60% से हमने डिवाइड किया, हमारे पास आ गई नेट सेल। अब नेट सेल अगर हम इसका टोटल सेल से कंपैरिजन करते हैं तो नेट सेल बेसिकली 95% है, क्योंकि 5% कमीशन माइनस हो जाता है। तो 95% नेट सेल आया हुआ था। अब अगेन एक छोटी अमाउंट से हमने बड़ी अमाउंट निकालनी थी, तो क्या किया? ये जो 19 लाख हमारे पास नेट सेल थी, उसको 95 से डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास क्या आ गया? टोटल सेल आ गया। अब आपको कमीशन निकाल लो, कमीशन निकाल लो, मल्टीप्लाई बाय 5% कर दो, 20 लाख का कमीशन भी आ जाएगा। बार रिक्वायर्ड क्वेश्चन के अंदर कमीशन की नहीं थी, रिक्वायर्ड क्वेश्चन के अंदर थी ग्रॉस सेल। तो पहले मैंने नेट सेल निकाली, 5% कमीशन मुझे पता था, परसेंटेज माइनस की, 95% की हमारी नेट सेल है, 95% से डिवाइड कर दिया तो हमारे पास 100। तो जब भी बेटा 100% चाहिए होगा ना, तो जो परसेंटेज होगी, जिस अमाउंट की परसेंट, अच्छा अमाउंट देखो, ये भी याद रखना, देखो वेरिएबल कॉस्ट है तो वेरिएबल कॉस्ट की ही परसेंटेज से डिवाइड की है। नेट सेल है तो नेट सेल की ही परसेंटेज से डिवाइड की है। ये नहीं कि भाई वेरिएबल कॉस्ट है कंट्रीब्यूशन मार्जिन की परसेंटेज से डिवाइड कर रहा हूं, ऐसा नहीं कर रहा हूं। ये गलत हो जाएगा, एक ब्लंडर हो जाएगा आप लोग से। ऐसे नहीं कि भाई नेट सेल है 5% से डिवाइड कर रहा हूं कमीशन की परसेंट, नहीं भाई, नेट सेल है तो नेट सेल की परसेंटेज से डिवाइड होगा। वेरिएबल कॉस्ट है तो वेरिएबल की कॉस्ट की परसेंटेज से डिवाइड होगा। कंट्रीब्यूशन मार्जिन है तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन की परसेंटेज से डिवाइड होगा, तब जाकर आपके पास 100% का अमाउंट है। समझ में आ गया सबको? ये पॉइंट क्लियर है? क्लियर। अच्छा, अब मैं आप लोगों को दे रहा हूं 10 मिनट। सिनेरियो नंबर बी देख लो और इसको सॉल्व करके बताओ। सिनेरियो नंबर बी देख लो और इसको सॉल्व करके बताओ। फिर मैं करवाता हूँ आपको 10 मिनट के अंदर, फिर मैं करवाता हूँ। पिक्चर ले लो इसकी, सिनेरियो नंबर बी की।
और इसको सॉल्व करके दिखाओ, और फिर जब मैं करवा रहा हूँ तो आप लोगों को आसान लगेगा। जी, सिनेरियो नंबर बी करना है, इससे ट्राई करूँ फिर मैं करवा रहा हूँ। ठीक है बेटा, 10 मिनट में अगेन लिंक शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। सिनेरियो नंबर बी आप लोगों को खुद से ट्राई करो, 10 मिनट में फिर मैं आगे के बी भी करवाऊंगा, सी भी करवाऊंगा, डी भी करवाऊंगा। अब जरा देखो, बी रिक्वायर्ड के अंदर सारे आ गए, सबने ट्राई करने की कोशिश की है। सही, अब आपने कंपैरिजन करना, क्या पता सही किया हो और क्या पता कुछ गलतियां हुई, छोटी मोटी गलतियां हुई, ठीक है, तो ठीक कर लेना उसको अपने। सिनेरियो नंबर बी है, उसमें आपको बता रहे हैं कि सेल्स कमीशन है 5% और कंट्रीब्यूशन मार्जिन है 38% ऑफ ग्रॉस सेल। अब वो बात कर रहे हैं, अब वो बात कर रहे हैं ग्रॉस सेल्स की, नेट सेल की बात नहीं कर रहे हैं। और जो वेरिएबल कॉस्ट प्लस कमीशन उसने आपको दिया है 11,40,000। कह रहे हैं कि जो आपकी वेरिएबल कॉस्ट है और जो आपका कमीशन है वो कितना है, 11,40,000। होना नहीं चाहिए था 11,40,000, क्वेश्चन के अंदर छोटी सी मिस्टेक है, 11,40,000 नहीं होगा, ये 12,40,000। वेरिएबल कॉस्ट और कमीशन को ना ठीक कर लेना अपने पास, ये 11,40,000 नहीं है, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट और कमीशन हम लोग ऊपर पढ़कर आ रहे हैं, वो कितना है, 12,40,000। नीचे भी आपको देखो कितना दिया है, 12,40,000। तो उसको ठीक कर लेना, ये कितना है, 12,40,000। अच्छा, सिर्फ जो हमारी वेरिएबल कॉस्ट है ना, अदर वेरिएबल कॉस्ट, वो 11,40,000। वेरिएबल कॉस्ट और कमीशन को अगर हम प्लस प्लस कर लेते हैं तो वो कितना बनता है, 12,40,000। अच्छा, अब बात हो रही है ग्रॉस सेल। अब आप नेट सेल को भूल जाओ कि नेट सेल जैसी कोई चीज होती है। अब बात हो रही है ग्रॉस सेल की, अब किसकी बात हो रही है, ग्रॉस सेल। अब आप लोग नेट सेल को भूल जाओ। देखो, ग्रॉस सेल्स की बात हो रही है, तो ग्रॉस सेल्स भी दो कॉस्ट से मिलकर बनी है। एक आपका सर कमीशन प्लस अदर वेरिएबल कॉस्ट और कंट्रीब्यूशन मार्जिन। ठीक है, अब हम अगर ग्रॉस सेल्स के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं ना, तो हम ओवरऑल देखेंगे कि ग्रॉस सेल्स में हमारी वेरिएबल कॉस्ट और सीएम दोनों को मिला दो तो हमारी क्या बन जाती है, ग्रॉस सेल बन जाती है। अब वेरिएबल कॉस्ट में सिर्फ अदर वेरिएबल कॉस्ट नहीं ले रहा, मैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट ले रहा हूँ इकट्ठी। टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो है वो हमारी कमीशन और वेरिएबल कॉस्ट को मिलाकर हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट बन रही है। तो मेरे टोटल वेरिएबल कॉस्ट की जगह मैंने लिखा है कमीशन प्लस अदर वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। और ये साथ में मैंने क्या लिख दिया, कंट्रीब्यूशन मार्जिन। अब जरा देखो, ग्रॉस सेल आपकी है 100%, कंट्रीब्यूशन मार्जिन है आपका 38% का। ये सिनेरियो नंबर बी है, ठीक है, 38% का। तो बाकी जो आपकी अगर टोटल वेरिएबल कॉस्ट होगी वो कितना परसेंट होगी, 62%। गुड हो गया बेटा, शाबाश, वेल डन। सर जो हमारी अदर वेरिएबल कॉस्ट होगी
वो होगी 62%, यानी कि कमीशन और अदर वेरिएबल कॉस्ट जो है मिलाकर कितना बन रहा है 62%। अब हमें ये पता है कि हमारा कमीशन कितना है 5%। अब हमारा कमीशन कितना है इसमें 5%। तो हमारी अदर वेरिएबल कॉस्ट कितनी परसेंटेज होगी 62% में से 5% हटा दो 57%। ये ये बात सबको समझ में आई। देखो बेटा मेरी बात सुनो, ऊपर जो बात हो रही थी ना, ऊपर बात हो रही थी नेट सेल्स के ऊपर। ऊपर जो बात हो रही थी वो हो रही थी नेट सेल्स के ऊपर। तो नेट सेल्स को मैंने दो हिस्सों में डिवाइड किया, क्योंकि नेट सेल्स आती है कमीशन माइनस करने के बाद। तो नेट सेल हमारी अदर वेरिएबल, और दूसरा हमारा क्या होता है सीएम। ये हमारी नेट सेल। अगर हम नेट सेल को तोड़ते हैं, कमीशन नहीं आता इसमें, क्योंकि कमीशन ऑलरेडी क्या हो चुका था माइनस हो चुका। लेकिन अगर हम बात करते हैं ग्रॉस सेल, तो ग्रॉस सेल के अंदर हमारा अदर वेरिएबल नहीं है, हमारा टोटल वेरिएबल, और हमारा क्या है सीएम। तो सर हमने देखा सीएम हमारा कितना है 38% है, तो हमारा टोटल वेरिएबल कितना होगा 62%। टोटल वेरिएबल कितना होगा 62%। अब टोटल वेरिएबल हमें पता लग गया कि वो कितना है 62%। अब इस टोटल वेरिएबल कैसे बना, सर टोटल वेरिएबल बना है कमीशन से और अदर वेरिएबल से। कमीशन 5% है, टोटल 62 है, तो अदर कितना होगा 5%, 62 में से माइनस कर दिया तो 57%। यहां तक बात क्लियर है सबको? सबको बात समझ में आ गई? सबको क्लियर होगी बात? तो अगर नेट सेल की बात कर रहे होगे तो कमीशन शामिल नहीं होगा, तो फिर हमेशा कंपैरिजन किसका होगा सर, सीएम और अदर वेरिएबल। लेकिन अगर सर हम टोटल वेरिएबल, टोटल ग्रॉस सेल की बात कर रहे होंगे, तो फिर हम अदर वेरिएबल को नहीं रखेंगे, फिर हम टोटल वेरिएबल को रखेंगे और फिर हम सीएम को रखेंगे। टोटल वेरिएबल बोले तो अदर वेरिएबल कॉस्ट और कमीशन। अब पेपर में वो चेंज कर सकता है, अदर वेरिएबल और कमीशन की जगह आपको मटेरियल लेबर ओवरहेड दे दे और कमीशन दे दे। ठीक है? सही है। सब बच्चों को बात क्लियर हो रही है बेटा? परसेंटेज वाली बात समझ में आ गई? यहां तक किसी बच्चे को कुछ पूछना तो नहीं है? ठीक है मेरे बच्चों क्लियर हो गए, ठीक है ठीक है। अच्छा, अब सर वो हमें इसमें दे रहा था सिनेरियो बी में, वेरिएबल कॉस्ट और कमीशन दे रहा है सर हमें 12,40,000। वेरिएबल कॉस्ट और कमीशन हमें दे रहा है 12,40,000। तो ये 12,40,000 कितना परसेंट है सर? ये 12,40,000 टोटल कमीशन और अदर वेरिएबल का है, यानी कि ये कितना परसेंट है 62%। अब अगर मैं ये टोटल वेरिएबल में से ग्रॉस सेल निकालना चाहूं तो मैं क्या करूं? अगर मैं अगर मैं ग्रॉस सेल्स निकालना चाह रहा हूं और मुझे टोटल वेरिएबल पता है 12,40,000, तो मैं क्या करूं? डिवाइड करूं, किस परसेंटेज से डिवाइड करूं? डिवाइडेड बाय 62%, क्योंकि सर देखिए ये टोटल वेरिएबल है ना, तो टोटल वेरिएबल की परसेंटेज कितनी है सर 62% है। टोटल वेरिएबल की परसेंटेज कितनी 62%। तो डिवाइड करते हैं सर 62% से, यानी कि 0.62 से, तो ग्रॉस सेल आ जाएगी कितनी 20 लाख। यही आ रही है? यही आ रहा है 20 लाख।
ठीक है, तो ये हमने सिनेरियो नंबर बी भी जो है वो कर लिया। लेकिन इतना खोल के समझाने का मकसद क्या था, आगे वाले केसेस के अंदर आपको हेल्प आउट करेगा कि 62% में 57% हमारी अदर वेरिएबल है और 5% जो है वो हमारा क्या है, कमीशन। अच्छा, अब आओ नेक्स्ट सिनेरियो नंबर सी। सी पार्ट में कह रहे हैं कि सेल्स कमीशन 5% है, सीएम जो है वो 38% ऑफ सेल्स है, ग्रॉस सेल्स है। ग्रॉस सेल्स है यानी कि कंपैरिजन किसके दरमियान होगा, टोटल वेरिएबल और कंट्रीब्यूशन मार्जिन। अदर वेरिएबल कॉस्ट दे दी उसने 11,40,000। अदर वेरिएबल कॉस्ट दे दी उसने 11,40,000। अच्छा, ठीक है, कर लेते हैं, कोई मसला नहीं। सी, सिनेरियो नंबर सी। यहाँ पे सर ग्रॉस सेल है, टोटल 100%। ठीक है, अब ग्रॉस सेल दो चीजों से मिलकर बन रही है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन और टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन, ग्रॉस सेल्स जो मिलकर बन रही है सर, कंट्रीब्यूशन मार्जिन और टोटल वेरिएबल कॉस्ट। सर टोटल वेरिएबल कॉस्ट को अगर हम फर्दर डिवाइड करते हैं तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट का मतलब होता है कमीशन और अदर वेरिएबल। कमीशन और अदर वेरिएबल। सर 38% हमारा सीएम है और 5% हमारा कमीशन है। तो ये हमारा अदर वेरिएबल अभी अभी हमने निकाला था सर 57%, और हम तीनों को प्लस कर लेंगे तो क्या होगा हमारा 100%। यहाँ तक सब बच्चों को बात क्लियर है। और अदर वेरिएबल हमें कॉस्ट दी जा रही है 11,40,000। और सर हमें ग्रॉस जो है वो फाइंड आउट करना है, ग्रॉस सेल फाइंड आउट करनी है। अदर वेरिएबल हमें दी जा रही है कितनी, 11,40,000। ग्रॉस सेल फाइंड आउट करो। अदर वेरिएबल है 11,40,000। अब अगेन अदर वेरिएबल से मैं ग्रॉस सेल निकाल रहा हूँ, ग्रॉस सेल निकाल रहा हूँ, यानी कि एक छोटी अमाउंट से मैं क्या निकाल रहा हूँ, बड़ी अमाउंट। तो परसेंटेज को क्या करूंगा, डिवाइड। किसकी परसेंटेज को डिवाइड करूंगा, पूछो उससे तू है किसकी परसेंटेज। पर क्या अमाउंट दे रहा है आपको, 11,40,000। 11,40,000 है क्या, अदर वेरिएबल है। अदर वेरिएबल की परसेंटेज क्या है, 57। तो डिवाइड करवा दो 0.57 से। गुड बजाज गुड। कितना आ रहा है वही, थ्री रिक्वायर्ड क्लियर होगी। उसमें हमने ग्रॉस सेल निकालनी थी। वही बेटा, आप बस हमेशा अपने माइंड को ये क्लियर रखना, जो न्यूमिनेटर में हो ना, डिनोमिनेटर में भी उसी की परसेंटेज होनी चाहिए। पहले मेरे बच्चों देखो उसने हमें क्या दिया था, अगर हम बी पार्ट की बात करें तो बी पार्ट में न्यूमिनेटर में हमारे पास टोटल वेरिएबल कॉस्ट थी, न्यूमिनेटर में हमारे पास टोटल वेरिएबल कॉस्ट थी। तो डिवाइड भी हमने टोटल वेरिएबल कॉस्ट की परसेंटेज से किया था, यानी कि 62% से किया। अब हमारे पास जो थी न्यूमिनेटर में 11,40,000 क्या है, अदर वेरिएबल कॉस्ट है, अदर वेरिएबल कॉस्ट है। तो डिनोमिनेटर में भी क्या होगा, अदर वेरिएबल कॉस्ट की परसेंटेज होगी, जो कि कितना है, 57%। अब आ जाओ आखिरी रिक्वायर्ड, आखिरी रिक्वायर्ड, आखिरी रिक्वायर्ड सिनेरियो नंबर डी है। सेल्स कमीशन दे रहे हैं 5%, सर सीएम दे रहे हैं नेट सेल पे 40%, और वेरिएबल कॉस्ट प्लस कमीशन दिया जा रहा है 12,40,000। अब यहाँ फंस गए तुम, यहाँ फंस गए तुम। इसको कैसे करेंगे, इसको कैसे करेंगे, इसको कैसे करेंगे।
12,40,000 जो है वो हमें उसने क्या दे दी है, उसने टोटल वेरिएबल कॉस्ट दे दी है, और कमीशन भी दे रहे हैं आपको 5%, और कंट्रीब्यूशन मार्जिन आपको 40% दे रहे हैं नेट सेल पे। क्या करेंगे भाई बताओ। सोचो सोचो बताओ। सर सीएम से डिवाइड करते हैं 40%। 40% से डिवाइड करते हैं किसको? 12,40,000। देखो बेटा, सुनो, ये कैसे होगा सर, ये आखिरी क्वेश्चन था। देखो ऐसे हो, उसने आपको कहा है एक बात कि सीएम जो है 40% ऑफ नेट सेल्स है, यानी कि यानी कि नेट सेल का अगर हम 40% लेते हैं तो क्या आता है? सीएम आता है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन। जहां तक बात एग्री करते हो, वो जो सेंटेंस उसने लिखा वही बात लिखी है, कोई अपनी तरफ से कोई नई बात नहीं लिखी। वो कह रहा है कि जो आपका सीएम है वो 40% है नेट सेल का। मैंने बोला ठीक है, इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिख लेते हैं कि जो हमारी नेट सेल है उसका अगर हम 40% निकालेंगे तो हमारे पास सीएम आ जाएगा। यहाँ तक बात सबको क्लियर होगी? अच्छा, थोड़ा सा और इसको अगर मैथमेटिकली लेके चले कि जो नेट सेल है ये क्या है। सर ये नेट सेल जो है ना, ये जो हमारी ग्रॉस सेल है ना, थोड़ा सा और गहराई में जाते हैं, थोड़ा सा और गहराई। ये जो हमारी ग्रॉस सेल है, इस ग्रॉस सेल का 95% अगर हम लेते हैं तो हमारी नेट सेल आती है। ग्रॉस सेल का अगर हम 95% ले लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाती है? नेट सेल आ जाती है। देखो मेरा बच्चा सुनो, ग्रॉस सेल है क्योंकि 5% क्या होता है? कमीशन होता है। तो 95% क्या होती है? हमारी नेट सेल होती है। ग्रॉस सेल 2 मिलियन है, 95% निकालो, आपके पास कितना है? नेट सेल होती है। अगर मैं नेट सेल की जगह मैं ये लिखूं कि ग्रॉस सेल्स का अगर 95% लिया जाए तो वो किसके बराबर होगा? नेट सेल के। और आगे इक्वेशन को वैसे ही रहने दो, 0.4 इक्वल्स टू क्या है? सीएम। यानी कि जब नेट सेल आ जाएगी उसका अगर हम 40% लेंगे तो क्या आ जाएगा? सीएम आ जाएगा। यहां तक सब बच्चों को बात क्लियर हो गई? यहां तक सबको क्लियर है? अच्छा। अच्छा बेटा, अब सुनो जरा कि
किसी को अगर यहां तक कोई मसला है तो बेटा मुझसे पूछ लो, ठीक है, सबको क्लियर। अच्छा, जरा 0.4 को 0.95 से मल्टीप्लाई करो, 0.4 को 0.95 से मल्टीप्लाई करो, तो ग्रॉस सेल्स कितना आ रहा है? 0.4 को अगर हम करते हैं 95 से मल्टीप्लाई, 0.38, 0.38 इक्वल्स टू क्या है? सी एम। मतलब अब ये जो बात हमने निकाली है, ये जो बात हमने निकाली है, ये क्या है कि सर अगर ग्रॉस सेल का 38% ले लें तो हमारे पास सीएम आ जाएगा। अगर ग्रॉस सेल का हम 38% ले लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? सीएम आ जाएगा। देखो मेरा बच्चा, मेरी बात सुनो, वो जो क्वेश्चन अब इसने दिया है ना, क्वेश्चन को इस तरीके से दिया है, सीएम को रख दिया आपने नेट सेल के अंदर, और जो उसने आपको वेरिएबल कॉस्ट और कमीशन दे दिया कितना? 12,40,000। अब देखो जो नेट सेल होती है उसके अंदर कमीशन इंक्लूड नहीं होता, तो वहां पर आपको आपको जो कॉस्ट दे रहा है वो वेरिएबल कॉस्ट के साथ कमीशन अटैच करके दे रहा है, तो यहाँ पे आप फंस जाते हो, नहीं निकाल सकते हो। इसको इस इक्वेशन के थ्रू जो है वो फाइंड आउट करना होगा। देखो दोबारा से बताता हूँ मैंने क्या किया। मैंने उसका एक सेंटेंस लिया, मैंने सेंटेंस लिया है कि सीएम जो है वो 40% ऑफ नेट सेल है, सीएम जो है वो 40% ऑफ नेट सेल है, उसको इक्वेशन की फॉर्म में लिख दिया कि नेट सेल का 40% इक्वल्स टू क्या है? सीएम। फिर मैंने नेट सेल को थोड़ा सा खोदा, तो नेट सेल क्या है? नेट सेल जो है वो हमारी, नेट सेल जो है वो हमारी कैसे आती है कि अगर हम ग्रॉस सेल का 95% लेते तो वो नेट सेल के बराबर होता है। तो मैंने क्या किया कि नेट सेल की जगह ग्रॉस सेल का 95% लिख लिया और बाकी 40% एज इट इज जाने दिया, और वो इक्वल्स टू क्या हो गया? सीएम हो गया। और जब मैंने 0.4 को 0.95 से मल्टीप्लाई किया तो 0.38 आया। मतलब ये बता रहा है कि ग्रॉस सेल का अगर हम 38% लेते हैं तो वो क्या होता है? इक्वल्स टू सीएम होता है। अब हमारे पास कहानी वही पुरानी वाली आ गई कि ग्रॉस सेल्स सीएम हमारा जो है वो कितना है? 38% ऑफ ग्रॉस सेल। हमने उस नेट सेल की परसेंटेज को कन्वर्ट किया है ग्रॉस सेल की परसेंटेज में, और जो हमारी अदर जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है, टोटल वेरिएबल जो कॉस्ट है वो कितना परसेंटेज हो जाएगी सर? 62%। और टोटल वेरिएबल कॉस्ट उसने हमें क्वेश्चन में दिया 12,40,000। अब आप क्या कर सकते हो? अब आप क्या कर सकते हो? ग्रॉस सेल निकाल सकते हो। ग्रॉस सेल्स इक्वल्स टू 12,40,000 टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय 0.62 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 20,00,000। इसका आखिरी पार्ट जो था वो थोड़ा मजेदार पार्ट। ये बात क्लियर हो गई बेटा? जहां तक किसी को कुछ पूछना है? पहले कोई बच्चा कह रहा था कि सर सीएम से डिवाइड कर दो, सीएम से कैसे डिवाइड कर दो? जो मेरे पास अमाउंट गिवन थी वो मेरे पास टोटल वेरिएबल कॉस्ट गिवन थी। टोटल वेरिएबल कॉस्ट का मतलब ये है कि कमीशन शामिल है। तो मुझे जो सीएम चाहिए था वो भी कौन सा वाला चाहिए था? ग्रॉस वाला चाहिए। और मुझे सीएम उसने क्वेश्चन के अंदर कौन सा दे दिया? नेट वाला दे दिया। तो पहले मैंने उस नेट वाले सीएम को ग्रॉस के अंदर कन्वर्ट किया। अब ग्रॉस वाला सीएम आ गया तो टोटल अमाउंट, टोटल वेरिएबल भी हमें पता लग गई 62% है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी गिवन थी, उसके साथ डिवाइड करवा दिया ग्रॉस से।
वरना नहीं कर सकते थे। हाँ, अगर अगर टोटल वेरिएबल कॉस्ट के साथ वो हमें ऑलरेडी जो पिछले वाले सिनेरियो के अंदर उसने हमें सीएम दिया था, वो 38% दिया था उसने, वो उसने क्या दिया था, क्रॉस पे करके दिया था, तो हमें उसे कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, डायरेक्टली अप्लाई कर दिया हमने। ये जितने चारों केसेस है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर परसेंटेज से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाता है तो बेटा, कोई भी क्वेश्चन हो, ये चारों केसेस ऐसे हैं कि इन्होंने क्या किया होगा, आपके दिमाग के सारे नट खोल दिए। अब किसी भी तरह का क्वेश्चन आ गया आपके पास तो आप इजीली उसको सॉल्व कर, मजेदार क्वेश्चन थे बेटा ये। अब चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो इसका जो बी और केस नंबर 2 और 3 है बेटा, वो खुद कर लेना आप लोग। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें से किसी को कुछ पूछना तो नहीं है ना? Clear। इस क्वेश्चन की बेटा प्रैक्टिस क्लास में कर लें। और एक बात सर की याद रखना, वो क्या है, जब एक छोटी अमाउंट से हम बड़ी अमाउंट निकालने जा रहे होते हैं तो फिर हम परसेंटेज को क्या कर देते हैं, डिवाइड। अब एक और क्वेश्चन आप लोग की खिदमत में पेश करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 है ये जो हम सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7। आईसीएमए के लेवल पे तो इतना ज्यादा टेस्ट नहीं किया जाता। ये अल्लाह ताला जो है वो जन्नत नसीब फरमाए हमारे टीचर को, हमारे उस्ताद मोहतरम काशिफ जिया साहब, आउटस्टैंडिंग टीचर। और फिर उसके बाद उन्होंने ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाई है, आप लोगों के सामने आए हुए ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाई है कि आईसीएमए का पेपर हमें आसान लगता है जब हमने एमए का पेपर दिया। तो काशिफ जिया साहब के क्वेश्चंस जो है ना, वो आप प्रैक्टिस करते जाओ, आपका माइंड लेवल जो है ना वो ऊपर कर देता है वो। ये समझ लो कि सीए के कुछ क्वेश्चन होंगे वहां से लिया होगा। तो फिर एमए का पेपर आप लोग को क्या लगता है आसान है? जब वो आपके लेवल से ऊपर का आपको पढ़ा दिया जाता है तो ऑटोमेटिकली नीचे की चीजें क्या लगती है, आसान होती है। तो ये उन क्वेश्चंस में से था। अब आ जाओ नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। आप लोगों में से कोई पढ़ा है काशिफ जिया साहब से? किसी ने क्लासेस ली है काशिफ जिया साहब? आशिफ ने ली। बड़े जबरदस्त टीचर है। एम के बड़े जबरदस्त टीचर। टीचर इस वजह से जबरदस्त है यार, उनकी वर्किंग बड़ी जबरदस्त थी, उसी को मैं फॉलो कर ज्यादातर। कुछ अपनी तरफ से चीजें ऐड मैंने की जो मैं समझता था कि ये चीजें भी ऐड होनी चाहिए, लेकिन नॉर्मली जितने भी क्वेश्चंस हैं वही वही सर के हैंडआउट से सॉल्व कर। बिल्कुल आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग क्यों है? क्योंकि इनके नोट यार बड़े जबरदस्त है। ये आप आपके पास ड्राइव में जाओ आप, और बाकी टीचर्स में उनकी बुराई नहीं कर रहा हूँ, आप बाकी टीचर्स की वीडियोस देखो और जो वो क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हो और आप इन क्वेश्चंस को देखो, और ये जो क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व कर रहे हो, जमीन आसमान का फर्क। ये क्वेश्चंस जो है ना, मैंने आपको बताया, आपके दिमाग के सारे नट जो है वो खोल देते हैं। अपनी निजात जगा के बहुत बड़ी। लेकिन वो हमारे उस्ताद मोहतरम बड़ा जबरदस्त उन्होंने एक सेट किया पैटर्न, परसेंटेजेस पे तो आगे सर ने हमारा दिल ही जो है वो लूट लिया था ऐसे क्वेश्चंस में। चलो भाई आ जाओ नेक्स्ट है। उस टाइम जब हमें वो पढ़ाते थे तो मैं सोचता था ये डिलीवर किस तरीके से कर रहे हैं यार स्टूडेंट्स।
किस तरीके से समझा रहे हैं, मतलब कितना मुश्किल, जितना मुश्किल सवाल होता है उतना मुश्किल डिलीवर करना होता है। बिल्कुल बिल्कुल, आपका, आप लोगों का ही टीचर है, लेकिन जबरदस्त टीचर है ये मेकिंग। अच्छा, अब देखो यहाँ पर कह रहे हैं कि केपीके डायरीज लिमिटेड केडीएल इज प्लानिंग टू इंट्रोड्यूस 3 एनर्जी फ्लेवर मिल्क फ्रॉम 1 जुलाई 2015। इन दिस रिस्पेक्ट फॉलोइंग प्रोजेक्शंस हैव बीन मेड। अब इनका जो प्लान है वो प्रोडक्शन प्लान जो है वो है तकरीबन 54,000 पैकेट्स बनाने का, और इन्होंने जो सेल किए हैं वो 50,000 जो है वो पैकेट सेल किए। और पर पैकेट आपको कॉस्ट बता रहे हैं कि डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल ओवरहेड, फिक्स ओवरहेड, वेरिएबल ओवरहेड और फिक्स ओवरहेड, और फिर उसके बाद टोटल आपकी एक पैकेट की कॉस्ट आ रही है 180। एक बात तो मैंने आप लोगों को शुरू में बता दी थी, वेरिएबल हो कहीं की भी हो कोई मसला नहीं है, हमें हमें बस वेरिएबल चाहिए। हमें क्या चाहिए, सिर्फ वेरिएबल चाहिए अलग, फिक्स चाहिए हमें अलग, ठीक है। और वेरिएबल हमें किस में चाहिए होता है, सर वेरिएबल जो है वो हमें पर यूनिट, पर केजी, मैंने आप लोगों को बताया था। और जो हमें फिक्स चाहिए होता है वो टोटल में चाहिए होता है, वो एब्सोल्यूट फॉर्म में चाहिए। वेरिएबल जो है वो हमें रिलेटिव फॉर्म में चाहिए। इस क्वेश्चन के अंदर क्या हो रहा है, इस क्वेश्चन के अंदर क्या हो रहा है कि वेरिएबल तो रिलेटिव फॉर्म में दे रहे हैं, लेकिन जो फिक्स्ड है ना वो भी रिलेटिव फॉर्म में मौजू ने दे दिया हमें, उसने जो है वो उसके अंदर फिक्स के अंदर नहीं दे रहे, टोटल एब्सोल्यूट फॉर्म में नहीं दे रहे। तो क्या करो, सबसे पहला काम तो ये कर लो कि हड्डी अलग कर लो, गोश्त अलग कर लो, ठीक है। यानी वेरिएबल अलग कर लो और फिक्स को अलग कर दो। अगर हम वेरिएबल की बात करें, वेरिएबल हमारे पास 88, 15, 23 और 12, ये सारे हमारे क्या है, वेरिएबल कॉस्ट। 88 प्लस 15 प्लस 23 प्लस 12। तो किसी की आवाज आई थी कि सर वेरिएबल जो हमारा आ रहा है टोटल आ रहा है 138, ठीक है। तो 138। अच्छा, ओवरहेड फिक्स को अलग करो, फिक्स को अलग करो। फिक्स जो है सर वो हमारा 18 और 10, 18 और 10, यानी कि हमारा 28 है फिक्स। लेकिन जो सर हमें फिक्स चाहिए होता है, फिक्स चाहिए होता है शुड बी इन एब्सोल्यूट फॉर्म, ठीक है। तो ये हमारा फिक्स है 28। इसको एब्सोल्यूट फॉर्म में क्या करोगे, टोटल जितना आपने प्लान किया है प्रोडक्शन, कितना 54,000, जितने पैकेट्स आप बना सकते हो, तो 54,000 मल्टीप्लाई बाय 28 कर दिया, तो टोटल आपके पास आ जाएगा टोटल फिक्स्ड ओवर हेड, टोटल फिक्स ओवरहेड। देखो मैंने क्वेश्चन को पहले ही, मैं गया ही नहीं आगे कि क्या बोला हुआ है क्या नहीं बोला, मैंने कहा कि यार मुझे चाहिए फिक्स ओवरहेड एब्सोल्यूट फॉर्म में, मुझे कुछ भी करके इसको एब्सोल्यूट फॉर्म में लेकर आना है। तो अब 54,000 को मल्टीप्लाई बाय 28 करो, 15,12,000, 15,12,000। अब मैं सुकून की सांस ले सकता हूँ। अब मेरे पास जो है वो वेरिएबल जो है वो रिलेटिव फॉर्म में है, पर पैकेट वेरिएबल जो है वो पर पैकेट, पर पैकेट रिलेटिव फॉर्म में, और फिक्स कॉस्ट जो है वो हमारे पास एब्सोल्यूट फॉर्म में। सर आपने सेल्स वाले यूनिट्स के साथ या पैकेट्स के साथ क्यों नहीं मल्टीप्लाई किया, आपने ओवरऑल के साथ क्यों किया, क्योंकि फिक्स्ड ओवरहेड जो है वो हमेशा ओवरऑल के साथ होता है। ये बात हमेशा याद रखना, हमेशा हमेशा हमेशा। जो आपका बजट हिट होता है ना, जो आपका प्लान होता है, उसके ऊपर अप्लाई होता है फिक्स ओवरहेड, ठीक है। ये आपकी बात क्या है, फिक्स है। अब इसमें कह रहे हैं कि केडीएल विल सेल इट्स प्रोडक्ट थ्रू अ डिस्ट्रीब्यूटर
एट अ कमीशन ऑफ 8% ऑफ सेल प्राइस, कह रहे हैं कि कमीशन रखने हैं वो 8% का सेल प्राइस पर, ठीक है। सेल प्राइस उसने हमें दी नहीं। फिर कह रहे हैं एंड एक्सपेक्ट टू अर्न कंट्रीब्यूशन मार्जिन 40% ऑफ नेट सेल, 40% ऑफ नेट सेल। वो कह रहे हैं कि जो उनका सीएम है वो नेट सेल का क्या है 40%, सेल्स माइनस डिस्ट्रीब्यूटर कमीशन, यहाँ पे उसने बात कर दी कि जो आपकी सेल्स है उसमें से 8% माइनस करने के बाद कंप्यूट ब्रेक इवन सेल इन पैकेट एंड रुपीज, ब्रेक इवन सेल इन पैकेट एंड रुपीज। सर ब्रेक इवन का तो हमें पता है, हलवा चीज है, हलवा चीज है ब्रेक इवन, सर हमें हलवा चीज है क्या। जो फिक्स कॉस्ट होती है, फिक्स कॉस्ट होती है, फिक्स कॉस्ट कितनी है 15 लाख 12 हजार। सर उसको डिवाइड करवा दो, उसको डिवाइड करवा दो, सीएम पर यूनिट से डिवाइड करोगे, सीएम पर यूनिट से डिवाइड करोगे तो आपके पास नंबर ऑफ यूनिट्स आएंगे। लेकिन अगर आप परसेंटेज से डिवाइड करोगे 0.4, अगर परसेंटेज से डिवाइड करोगे तो फिर आपके पास सेल्स का अमाउंट आता है। तो 15 लाख 12 हजार को जरा 0.4 से डिवाइड करो जल्दी जल्दी। टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट 180 आप टोटल कर लोगे ना, यहाँ से यहाँ तक का तो मेरे ख्याल में 180 आएगी। यहाँ से लेकर यहाँ तक का टोटल कर लोगे तो 180 हो, 138 और 128 नहीं आ रहा है क्या। 166 है। तो फिर बेटा टोटल करने में मसला हुआ होगा, कैलकुलेशन मिस्टेक होगी, 180 को छोड़ दो। 37,80,000, 3780,000, ये हमारा क्या आ गया ब्रेक इवन। ब्रेक इवन, ब्रेक इवन इन रुपीज, ब्रेक इवन इन रुपीज। अब हमें इन यूनिट्स निकालना है, अब हमें क्या करना है इन यूनिट्स निकालना है। तो ये आपका होमवर्क है, इन यूनिट कैसे निकलेगा। यहां तक तो मैंने कर दिया, ब्रेक इवन सेल्स निकाल दी, ब्रेक इवन सेल्स निकाल दी, और ब्रेक इवन सेल्स भी कौन सी वाली निकाली है, नेट सेल निकाली है। ब्रेक इवन नेट सेल निकाली है क्योंकि 0.4% ऑफ नेट सेल था। अब आपका काम ये है, आपका काम ये है इन यूनिट्स में निकालना है। तो भाई कितने पैकेट्स आपने क्या किए सेल किए, ये आप लोगों का होगा, कल की क्लास में चेक करूंगा। अगर तो कर लिया हुआ तो अच्छी बात है, अगर नहीं किया हुआ तो मैं ठीक है। इसका पीडीएफ शेयर कर रहा हूँ ग्रुप में, ट्राई करो, हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं खुद करवाऊंगा। ठीक है बेटा, आज के लिए फिलहाल इतना ही। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं। अपना ख्याल रखना, मुझे दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।